गणेश चतुर्थी के त्यौहार के नज़दीक आते ही मूर्तियों का निर्माण होने लगा है। प्रदेश भर में इको फ्रेंडली प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। बीकानेर में कलाकार गाय के गोबर से गणेश जी की मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। गोधन मित्र संस्थान के महेश जोशी ने बताया कि इको फ्रेंडली मूर्तियों को घर पर ही विसर्जित किया जा सकता है और उसके बाद इसे खाद के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। खास बात यह है कि मूर्तियां बीकानेर से राजस्थान के विभिन्न शहरों के अलावा भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई भी भेजी जा रही हैं। जो गाय का गोबर गिरता है उसमें 28% ऑक्सीजन होता है और जब सूख जाता है उसको उपले तो उसमें 38%, और उसको जब जलाते हैं अपने हवन करते हैं तो वायुमंडल में 46% ऑक्सीजन मिलता है। तो गाय की गोबर की इतनी बड़ी महत्ता है जिसमें 46% ऑक्सीजन है। तो कोरोना काल से ही हमने इस काम को समझते हुए करना शुरू किया। तो गो कास्ट पर हम काम करना चाहते थे, लेकिन अभी तक हमारे बीकानेर में गो कास्ट पर दाह संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। तो फिर ये देखा कि ये अपने राजस्थान बीकानेर के अंदर में गाय बहुत है, देसी गाय, और देसी गाय का गोबर है जो काफ़ी अच्छा उपयोगी होता है और विदेशी गायों का नहीं होता है। तो उसी को नज़रअंदाज ना करते हुए उसको ध्यान में रख करके हम लोग ने गौशालाएँ जो है आत्मनिर्भर हो सके और गौ संरक्षण हो, पर्यावरण संरक्षण हो और वन संरक्षण भी हो जाओ। तो इस विषय को लेकर के हमने देखा कि यहाँ पर मूर्तियों की कमी है। तो जब ये गणेश उत्सव आता है या कोई भी अभी त्यौहार आते हैं जैसे दीपावली वगैरह आती है तो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बनानी है, दीपक बनानी है, तो इसी को देखते हुए हमने इस काम को करना प्रारंभ किया। इस काम को करते हुए लगभग हमारे को 5 साल हो गया है। 2020 के बाद से हमने शुरू किया। तब मालूम पड़ा कि कोरोना में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है, पेड़ बहुत कट रहे थे उस वक्त। तो उस समय ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए एकमात्र उपाय निकला था कि गोबर में एक ऑक्सीजन होता है, 46% ऑक्सीजन होता है। अगर वो जलने के बाद वातावरण में 46% ऑक्सीजन देता है। तो उस हिसाब से कार्य करना शुरू किया। जब कार्य शुरू किया तब धीरे धीरे इसमें डिमांड बढ़ती गई, लोगों की रुचि बढ़ती गई। लोगों को मालूम पड़ता गया कि गाय की गोबर में बहुत शक्ति है, साइंटिफिकली भी प्रूवन रहता ही है। जैसे हम एंटी रेडिएशन चिप बनाते हैं, उसमें एंटी रेडिएशन चिप में गोबर, तुलसी जी और तुलसी जी के नीचे जो मिट्टी होती है वो डालते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर इसका यूज़ करें, अगर फ़ोन के पीछे या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चिप पे इसके पीछे अगर चिप लगाएंगे तो उसमें रेडिएशन जो है उसकी मात्रा कम कर देता है गोबर। तो उसी हिसाब से कार्य सारे। ये कहा जाता है कि गोबर में लक्ष्मी का वास है और शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने जब अपना बजट पास किया तो वो जो ब्रीफ केस था वो भी गोबर से बना हुआ था। और यही एक ऐसा नवाचार यहाँ बीकानेर में महेंद्र जोशी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे गोबर से बने हुए न केवल गणेश जी, इसके अलावा बहुत सारी मूर्तियां वो यहाँ पर बना रहे हैं। इसके साथ साथ नवाचार करते हुए उन्होंने इसके अंदर अब एक जो पौधा रोपने के लिए बीज भी है वो भी डाला है ताकि पर्यावरण का अधिकाधिक संरक्षण हो सके। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज, जयपुर के लिए।